नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। बहुत ही खास और रोचक चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। 21 जून से लेकर 26 जुलाई तक की कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न की चर्चा करेंगे। बड़ा उलटफेर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा है इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। शुरुआत में देखें तो 21 जून से ही मंगल का राशि परिवर्तन होता है। मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं और 22 जून को नेक्स्ट डे बुध का राशि परिवर्तन हो जाता है। बुध कर्क राशि में प्रवेश कर जाते हैं और 4 जुलाई से शुक्र सिंह राशि में केतु के साथ युति बनाएंगे। सप्तम भाव में परंतु होंगे, केंद्र में होंगे और मंगल से दृष्ट होंगे। इसके साथ जुलाई के मध्य में 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये 4 परिवर्तन आप देख रहे हैं। मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य का क्रमशः परिवर्तन होगा इस अवधि में। परंतु यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 29 जून से बुध वक्री हो जाते हैं। उसकी चर्चा करेंगे अभी। 25 दिनों के लिए बुध वक्री रहेंगे और 15 जुलाई से गुरु अस्त होंगे। ये बड़ा परिवर्तन होगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिटेल में आपको समझाता हूँ इस वीडियो से। 26 जुलाई तक इसलिए हमने लिया है ये पीरियड क्योंकि 26 जुलाई के पश्चात शनि वक्री हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये पीरियड जो 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। इनमें कौन से कार्य आपको करने चाहिए, कहाँ से लाभ होगा और क्या नहीं करना चाहिए। मंगल कैरियर के लिए अच्छा है क्योंकि कैरियर के भाव को देखता है, अपने भाव को देखता है, 10th हाउस को देखता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मंगल का ये परिवर्तन 100% आपके लिए सुखद रहने वाला है। ये बहुत अच्छा परिवर्तन कहा जाएगा। ये आपके कामकाज की रूपरेखा को कंट्रोल करता है या आपकी तरक्की सुनिश्चित करता है। अगर जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर किसी तरह की दिक्कत आ रही है आपको, तो वह दिक्कत दूर होती है या आपको अपनी जॉब के बारे में अब क्लैरिटी हो जाती है। प्रमोशन तो होगी। अगर जॉब की तलाश है, नौकरी की तलाश है, तो आपको नौकरी मिल जाती है। शनि से भी क्योंकि संबंध है मंगल का, हालांकि शनि और मंगल मित्र नहीं हैं, परंतु शनि याद रखें लग्नेश हैं। लग्नेश का संबंध कर्म भाव के मालिक के साथ चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल के साथ जब होगा 21 जून से, तो कैरियर के लिए स्थितियां अच्छी। लग्नेश और 10th हाउस का संबंध हो जाता है इसका मतलब। और 10th लॉर्ड मंगल 10th हाउस को देखते हैं। इवन गुरु की भी दृष्टि, ये अच्छी बात है। गुरु क्योंकि लाभ स्थान के मालिक हैं, तो प्रमोशन के योग गुरु के कारण बन जाते हैं। गुरु और मंगल ये दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, बल्कि शनि की दृष्टि भी मंगल के ऊपर कहीं ना कहीं शुभ भी है। कहाँ पर आपको सतर्क रहना, उसकी बात भी करेंगे। शनि मंगल का संबंध क्या कहता है। तो गुरु मंगल का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर निश्चित तौर से आपकी इज्जतमान, आपका स्टेटस बहाल करता है। स्टेटस बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, समाज में आपका एक रुतबा कायम होता है। सामाजिक स्तर पर, सोशल लेवल पर आपकी स्थिति बेहतर होती है मंगल और गुरु के कारण। ये तो सुनिश्चित हो जाता है। व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए आपको अभी बताता हूं, क्योंकि वह बुध के अधीन आता है। बुध व्यापार के कारक हैं। 22 जून से ही ले लें, बुध की बात करें। नेक्स्ट डे बुध दोस्तों कर्क राशि में 6ठे भाव में गुरु के साथ और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। शुक्र हालांकि 4 जुलाई को आगे जाएंगे, परंतु 22 जून से लेकर 4 जुलाई तक तो इन तीनों का साथ होगा। बुध, शुक्र और गुरु तीनों ही शुभ प्लेनेट, परंतु 6ठे भाव में, त्रिक भाव में। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा सर्विस में थोड़ी सी होगी। व्यापार में खासकर प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो सकती है क्योंकि बुध व्यापार के कारक होंगे। बुध क्योंकि कर्क राशि में है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और यहाँ पर बुध हो या शुक्र हो इतने सहज नहीं होते। चंद्रमा मित्र नहीं होता बुध शुक्र का। इसलिए
थोड़ा सा आपको कंपटीशन व्यापार में देखने को मिल सकता है, खासकर अगर आप स्पेकुलेशन का कार्य करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में किसी तरह का कामकाज कर रहे हैं तो बी वॉचफुल 22 जून से। वैसे भी बुध ने 29 जून से वक्री हो जाना है, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए ये दौर नहीं है। बुध आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए ये तकरीबन 24 दिन 24 जून तक आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए जब बुध वक्री होंगे। अदरवाइज रूटीन के कार्यों के लिए स्थितियां अच्छी कही जा सकती हैं, क्योंकि बुध विपरीत राशियों को भी तो बनाता है। भूलना नहीं है, अष्टम भाव का मालिक होकर बुध छठे भाव में बैठेगा। छठे भाव में बुध कमजोर नहीं होते। वैसे भी शुभ प्लेनेट गुरु और शुक्र का साथ रहेगा। शुक्र का साथ तो 4 जुलाई तक रहेगा, गुरु का साथ तो बना रहेगा। तो बुध और गुरु का साथ हो, शुक्र का साथ हो, तो बुध नेगेटिव फल तो नहीं देंगे। छठे भाव में वैसे भी आपको बता दें 6th हाउस में यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में देखें तो कन्या राशि आती है, तो इसलिए बुध यहाँ पर स्ट्रोंग ही होते हैं। तो व्यापार के लिए, रूटीन के व्यापार के लिए स्थितियाँ उत्तम होंगी। कमीशन के काम के लिए स्थितियाँ अच्छी होंगी, अनुकूल होंगी। आप अपनी स्पीच से, अपनी वाक्पटुता से कुछ न कुछ बेहतर कर सकते हैं। 12वें भाव के ऊपर प्रभाव विदेशी कामकाज में आपको ज़्यादा सफलता मिलने के योग बनती है। अगर आप सोशल वर्क करते हैं, धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं, धर्म कर्म के क्षेत्रों में कामकाज करते हैं, धार्मिक संस्थानों के साथ आपका कोई नाता है या पराविद्याओं के साथ कोई नाता है, तो बहुत लाभ होगा, आपको सफलता मिलेगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर क्योंकि 4 जुलाई तक तो शुक्र का साथ रहेगा बुध को। बुध, शुक्र और गुरु 3 बड़े ग्रह 12वें भाव को देखें तो 12वें भाव से आपको सुखद फल मिल सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र से लाभ हो, पराविद्याओं से लाभ हो, आप क्रिएटिव रहेंगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव, बुध का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर हो तो क्रिएटिविटी में निखार आता है। कुल मिलाकर ये समय अगर देखें, कोर्ट कचहरी के मसलों को ज़्यादा न छेड़ें। छठे भाव में शुभ ग्रह बैठें तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु, आपके एनिमी आपको इनवाइट करेंगे, आपको चैलेंज करेंगे। बाइड योर टाइम, टेक योर टाइम। अग्रेशन इस अवधि में नहीं करना चाहिए, कम से कम 4 जुलाई तक। बल्कि जब तक बुध वक्री है, आई वुड से कि अग्रेशन नहीं करना चाहिए। हालांकि आपकी हार तो नहीं होगी, क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। इट मीन्स इज्जतमान आपका स्टेटस बना रहेगा, रुतबा, प्रभाव क्षेत्र, दबदबा बना रहेगा, स्टेब्लिश रहेगा और आपकी जीत सुनिश्चित करता है। बल्कि गुरु का प्रभाव भी 10th हाउस के ऊपर आपको तरक्की तक देता है, आपको धन देता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव 2nd हाउस के ऊपर भी है, तो ये अच्छा है। 15 तारीख तक, जब तक गुरु अस्त नहीं होते, धन की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी, पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी, कुटुंब में माहौल बहुत अच्छा रहेगा, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। 15 तारीख के पश्चात संतान पक्ष से थोड़ा सा केयरफुल रहें, अपने पेट का ख्याल रखें, बाहर ज़्यादा ना खाएं, डाइन आउट ज़्यादा ना करें। 15 तारीख से लेकर 24 जुलाई तक, 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक टेक केयर ऑफ यूर ईटिंग हैबिट्स। अदरवाइज समय फिर भी अच्छा है। संतान को लेकर कोई ना कोई यत्न प्रयत्न करना पड़ सकता है, उनके लिए आपको समय देना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, खासकर कन्या संतान की बात करें तो अगर हम बात करें दोस्तों शुक्र की, शुक्र आगे चले जाते 4 जुलाई को, परंतु गुरु से मंगल से दृष्ट होंगे और मंगल शनि से दृष्ट होंगे। ये चेन से बन जाती है। देखिए, लग्नेश शनि का प्रभाव कर्म भाव के मालिक 10th हाउस के मालिक मंगल के ऊपर होगा और मंगल का प्रभाव शुक्र और केतु के ऊपर होगा। 4 जुलाई से देखें तो केतु के साथ मंगल का संबंध बन जाता है। ये धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक हैं शुक्र और मंगल आपके कर्म भाव के मालिक है। 9th और 10th हाउस के मालिकों का संबंध, और शुक्र तो सुख भाव के भी मालिक हैं। ये बहुत अच्छा योग हो जाता है।
धर्म कर्माधिपति राजयोग के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती, भाग्य साथ देता है। कैरियर में तरक्की के योग, खासकर कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, स्त्री वर्ग से संबंधित जो भी आइटम्स होती हैं, लग्जरी आइटम्स, कला के क्षेत्र से आपको लाभ होता। आपका इमेजिनेशन 7वें आसमान पर रहेगा। केतु हालांकि एक कार्मिक ग्रह है, अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें। अगर आप पुरुष जातक हैं, अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखें। और एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज डेवलप हो सकती हैं। अगर आप सिंगल्स हैं तो यह प्यार मोहब्बत के लिए समय अच्छा रहेगा। लिव इन रिलेशंस में हैं जो, उनके लिए समय लाजवाब रहेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र का संबंध हो तो ये अच्छा ही माना जाता है। इमोशनल बॉन्डेज रहेगी। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको थोड़ा सा डिप्लोमेसी से या ईमानदारी से चलना होगा। गुरु की बात करें तो गुरु का 15 तारीख से अस्त होना, फाइनेंस संबंधित कामकाज जो करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि यूं कहूँगा 15 तारीख से पहले पहले अपना पैसा अगर इन्वेस्ट किया है, निकाला जा सकता है तो निकाल लेना चाहिए, क्योंकि गुरु अस्त रहेंगे तकरीबन 28 दिन 15 जुलाई से ऑनवर्ड्स। तो तकरीबन 1 महीना आपके पैसे फंस सकते हैं, आपकी पूंजी अटक सकती है। गुरु क्योंकि फाइनेंस के कारक हैं, गुरु शिक्षा के कारक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, कोच हैं तो यू शुड बी वॉचफुल। गोल्ड का सेल परचेज करते हैं तो उसको लेकर कोई दिक्कत ना हो, सो बी वॉचफुल। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ना करें 15 जुलाई से। फिर भी कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं जैसा भी है, क्योंकि गुरु का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर तो रहेगा। भले गुरु अस्त हो जाएं, गुरु जैसे बड़े प्लेनेट अस्त हो भी जाएं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मंगल की दृष्टि तो कैरियर के भाव के ऊपर है, तो 100 बात की एक बात, आपका परचम तो लहराएगा। कैरियर में तरक्की तो होगी ही होगी और 100% होगी, और रुतबा बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा कायम होगी, स्टेटस बढ़ेगा, ये बात निश्चित है। और शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर, डोमेस्टिक लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मंगल जैसा 4th हाउस में ग्रह हो तो अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मदर के साथ वैचारिक मतभेद ना होने दें। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो थोड़ा सतर्क होकर आगे बढ़ें। 4th हाउस पब्लिक का भी है। कुल मिलाकर समय आपके लिए अगर देखें बहुत बेहतर है। यहाँ पर मंगल के कारण, खासकर शुक्र के कारण और गुरु के कारण 15 तारीख तक लाजवाब स्थितियां हैं। बुध विपरीत राजयोग तो बनाता है, परंतु पंचम भाव के सुखद फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि में बुध इतना कारगर नहीं होता, इतना हेल्पफुल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु आपकी नॉलेज, आपका विजडम दोनों का साथ होगा। 6ठे भाव में गुरु और बुध का साथ होगा। बुध आपकी देखिए आपकी बुद्धि है और गुरु आपकी नॉलेज है। दोनों का योग आपको किसी तरह की प्रतिस्पर्धा से बचाता भी है और आगे भी रखता है। अगर आप वकील हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं तो सफलता के योग भी बनते हैं, क्योंकि मंगल, फिर से यहाँ बता दें, आपके कैरियर, आपकी रिस्पेक्ट के लिए बहुत बेहतर है। कर्जे को चुकाने में ये स्थितियाँ फिर भी मददगार होंगी। अपने पेट का ख्याल रखें, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें। दोस्तों 26 तारीख तक ये स्थितियाँ हैं। उसके पश्चात शनि वक्री होंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। अभी आपसे गुजारिश चलते चलते, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से देख रहे हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, यही आपसे विनती है। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।